दो मैसेज थे, दो पार्ट थे उस मैसेज के कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के, सीडी के, सीबीआई के केस चल रहे हैं इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में। तो मैंने कहा भाई ये सीबीआई, ईडी जितने केस चल रहे हैं इनकी सच्चाई तो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सारे केस फर्जी हैं। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। इनफैक्ट मैं अरविंद केजरीवाल जी की टीम में हूँ ही इसलिए कि मैं एक कट्टर ईमानदार आदमी हूँ। मैंने अब तक सारा काम ईमानदारी से किया है, कट्टर ईमानदारी से किया है। तो इन फर्जी केस में कोई दम नहीं है। आप इनकी धमकियां तो नहीं दे सकते मुझको, इनसे नहीं डरा सकते। और रही सीएम कैंडिडेट बनाने की बात, सीएम बनाने की बात, तो मैंने स्पष्ट किया कि मेरा सपना सीएम बनना नहीं है। मैं यहां राजनीति में सीएम बनने के ख्वाब लेके नहीं आया। मैं जो ख्वाब लेके आया हूं वो ये है कि दिल्ली के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले, और आज मैं काम कर रहा हूं कि देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले, वो चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा। मेरा सपना यह है, मैं उस सपने पे काम कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि ये सपना अरविंद केजरीवाल जी ही पूरा कर सकते हैं। इस देश में कोई और नेता नहीं है जो देश की एजुकेशन को वहां ले जा सकता हो जहां से हमारे देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। तो मैं ये भी आप भूल जाओ कि मैं किसी सीएम कैंडिडेट बनने के और सीएम बनने के चक्कर में यहाँ हूँ। मैं तो अरविंद जी के साथ हूँ। अरविंद जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आदेशों पर, उन्हीं के डायरेक्शंस में दिल्ली में काम किया है और राजनीति में काम किया। देखिए, जो लोग जिन्होंने मुझे मैसेज दिया उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हमने ही ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हमने ही ज्वाइन कराया था, फिर नारायण राणे जी से लेके और जो और ज्वाइनिंग उन्होंने कराई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए, हम लोग इसमें हैं, हम ही ज्वाइन कराते हैं। जयंत पांड्या जी को भी हमने ही ज्वाइन कराया था। तो अब आप पूछ लीजिए उन लोगों से उनको किसने ज्वाइन कराया था। एक एक करके वो छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। ये तो वही लोग बताएंगे ना कि उनको किन्होंने ज्वाइन कराया था। मुझे, मेरे पास जो लोग आए उन्होंने दावा किया। लोगों से भी पूछ लीजिए आप। दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि हर्ष संघवी जो हमारे यहाँ के गृह राज्य मंत्री है, आपके ट्वीट को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि पहले ये तय कीजिए कि आप भगत सिंह की संतान है या महाराणा प्रताप। दो ट्वीट में अलग-अलग हम दोनों। दूसरा सवाल ये है कि वो जानना चाहते हैं कि कौन सा राजपूत समाज नाराज है, आपका विचार है राजपूत समाज नाराज है। मैं शहीद भगत सिंह का फॉलोअर भी हूं, मैं महाराणा प्रताप की दिलेरी बहादुरी का फॉलोअर भी हूं, मैं गांधी से लेके सरदार पटेल तक सबको अपना गुरु, अपने पिता तुल्य मानता हूं और उनको अपने जीवन का आदर्श मानता हूं।